वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया की ओडीआई सीरीज होने वाली है उसके लिए इंडियन टीम की अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। वह साउथ अफ्रीका की भी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे इंडियन टीम की जो अनाउंसमेंट हुई है 15 प्लेयर्स की, उसके ऊपर। किन्होंने मिस किया है, क्यों मिस किया है और उनकी जगह पर कौन से प्लेयर्स आए हैं। और ये जो 15 है, ये 15 जो है इसमें से जो इंजरी वाले प्लेयर्स हैं, मतलब ये कोर भी डिस्कस हो जाएगा बिकॉज हमारे पास बहुत कम वनडेज हैं 2027 के वनडे से पहले जो अभी शेड्यूल है। अगर हम किसी जैसे श्रीलंका के साथ कोई बायलेटरल अरेंज कर लेते हैं वो बात अलग है। और यहाँ साउथ अफ्रीका, हमारे बोर्ड के रिलेशन, साउथ अफ्रीका के बोर्ड के रिलेशन के साथ अच्छे हैं, तो अगर वनडे से पहले कहीं आकर हम साउथ अफ्रीका में ही उनके साथ 2-3 वनडे खेल लेते हैं तो एक अलग बात है। अदरवाइज जो सेटल्ड है, जो ये प्लेयर्स हैं वो है। तो 15 प्लेयर्स के लिए जो बैट्समैन कौन कौन से हैं हमारे पास? पहले तो सर है अपना ओपन में जायसवाल और रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा, सॉरी। और एक पे विराट कोहली, दो पे तिलक वर्मा, ओके, 3 पे पंत हो सकते हैं, पंत या राहुल। 3 पे राहुल और पंत, 6 हो गए, 6 तो ये पक्के ही हैं। 6 तो ये पक्के हैं। इसमें बैट्समैन एक और जो अगर एड ऑन करें तो ध्रुव जुरेल है। तो यही हमारे पास गायकवाड़ भी स्क्वाड में तो है, स्क्वाड में है। तो ये हो गए हमारे पास 8। ये 8 हो गए हमारे पास बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों मिला के। हाँ जी। अब आते हैं ऑलराउंडर्स पे। ऑलराउंडर्स में सुंदर है, सुंदर, जडेजा है, रेड्डी हैं। रेड्डी और हाँ सुंदर, जडेजा, रेड्डी। 8 और 3 हो गए 11। पेसर्स पे आते हैं, कृष्णा है, हर्षित राणा है और अर्शदीप है। 11, 3 हो गए 14। तो एक स्पिनर रह गए हमारे पास, कुलदीप कुलदीप, यादव। जो स्पेशलिस्ट हमारे पास स्पिनर है। तो ये 15 प्लेयर्स हैं। तो पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो नहीं है ओडीआई के सेटअप में अभी के लिए। पांड्या इंजरी, उनके लिए आए हैं नीतीश रेड्डी, गिल और अय्यर साहब, दोनों जो है वो इंजरी से जूझ रहे हैं। तो इनके लिए आए हैं टीम में एक तो ऋषभ पंत और एक जायसवाल, और एक नॉट जायसवाल, गायकवाड़। ऋषभ पंत और गायकवाड़। तो ऋषभ पंत और गायकवाड़ अगर हटा दें और रेड्डी हटा दें तो हमारे पास गिल साहब, अय्यर और पांड्या होंगे। तो फिर हमारे 15 ये बनेंगे। हाँ जी। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो हाल फिलहाल के प्लान्स के अकॉर्डिंगली ठीक है सर, सबको मौका मिल जाएगा, देख भी लेंगे। बट वहां पर जो है वो पेस कंडीशंस होंगी, तो आपकी जो स्पिनर होंगे वो तो 2 ही जा पाएंगे। पेसर जो है वो एक एक्स्ट्रा जो है, देखो बुमराह और सिराज तो आ ही जाएंगे वापस, तो उनकी अब तीसरा पेसर या चौथा पेसर जो है उसकी लड़ाई होगी। अर्शदीप ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेफ्ट आर्म है, स्विंग है, तो अर्शदीप को कहाँ खिलाते हैं सर? ऐसे में उनके रिकॉर्ड तो देखिए आप, साउथ अफ्रीका में बनाना स्विंग। चलिए, तो उसमें तो अभी टाइम है। हाल फिलहाल हमारे पास 15 प्लेयर्स आ गए। 15 प्लेयर्स आपको बता दिए। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी अपनी प्लेइंग 11 जो 30 तारीख की होनी चाहिए। कंडीशंस जो हैं इंडिया के अंदर आपको वनडे में वही मिलनी है, फ्लैट विकेट्स मिलनी है, रनों का अंबार लगना है और कुछ नहीं है। जैसे आपकी प्लेइंग 11 सर, पहले तो हमारे टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर तो मेरे ख्याल से फिक्स है, सेटल्ड है। एक आधी चीज ऊपर नीचे कि ओपनर अपने रोहित शर्मा और जायसवाल हो गए, 1 डाउन कोहली साहब हो गए। सर 2 डाउन पे सवाल है कि 2 डाउन मेरे ख्याल से पंत को मौका दिया जाएगा, जो कि आखिरी होगा, बिल्कुल आखिरी होगा। कि 27 में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं ये फिलहाल वर्ल्ड कप खेलते हुए। 27 में ना साउथ अफ्रीका के अंदर जो हमारी कंडीशंस हैं वो पेस और बाउंस मिलने वाली हैं आपको। इनको कोई दिक्कत तो नहीं होती है खैर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर प्रॉपरली देखा जाए तो 4 नंबर किसका है? अय्यर का। तो फिर मौका तो अय्यर को ही मिलना चाहिए। और अब तो शॉर्ट बॉल पे गेम भी उन्होंने बड़ी इंप्रूव कर ली है। अब तो गेम ही उनकी सबसे स्ट्रांग हो गई है क्योंकि स्टांस ही चेंज हो गया ना उसके शॉर्ट बॉल को एंटिसिपेट करते हुए। तो ऋषभ पंत के पास आपके अकॉर्डिंगली ठीक है, बिल्कुल आखिरी मौका है। इसके बाद 5 नंबर पे केएल राहुल, 5 नंबर पे केएल राहुल, वो तो उनका सेट है अभी। तो 6वें नंबर पे मुझे लग रहा है कि नीतीश रेड्डी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि 2 ही पेसर खिलाएंगे, एक पेस ऑलराउंडर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सुंदर, जडेजा होंगे, एक ऑफी हो गया और एक कितने प्लेयर हो गए हमारे? 7 हो गए। 8वें नंबर पे कुलदीप, 8 हो गए। तो 9वें और वो अपने 2 पेसर आ गए इसके बाद जी। 2 पेसर, चलो वो कौन से हैं आपके? सर
वो तो मेरे ख्याल से प्रसिद्ध हर्षित और हर्षित राणा। यही बनते भी यही हैं सर। एक रह गया, नहीं हो चुके 11 11 हो गए पूरे। गलत गिन लिया पहले। वाशिंगटन स्पिनर्स में आप खिला रहे हो 3 को, तीन स्पिनर हो गए, 2 अपने पास हो गए बॉलर, ये तो 50 ओवर वाला कोटा हो गया। हाँ जी। और एक हम एक्स्ट्रा नीतीश रेड्डी को क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बेसिकली नीतीश रेड्डी और आपके क्या कहते हैं वाशिंगटन सुंदर और जड्डू, ये तीनों मिलाकर करेंगे 20 ओवर। नीतीश रेड्डी के पास सर बढ़िया मौका है, अच्छा परफॉर्म कर दे तो हाँ। स्क्वाड में हो सकते हैं वर्ल्ड कप की, क्योंकि वहां तो सर, मुझे पेस नहीं पांड्या लगता, कभी भी सर, इंजर्ड मैं- हो सकते हैं। मेरे क्योंकि ख्याल पांड्या की से रिप्लेसमेंट है, चेक करने के लिए ही खिला रहे हैं ये सीरीज, क्योंकि पंड्या तो वर्ल्ड कप खेलेंगे ही वो तो खेलेंगे। फॉर श्योर है, वो जी, तो अगर वो इंजर्ड नहीं हुए नहीं होंगे तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो वही है कि मुझे एक चीज और देखनी होगी कि इंडिया का मिडल ऑर्डर कैसे करेगा अय्यर के बिना यहाँ पर जी, परफॉर्म, यहाँ यस, पर क्योंकि perform। वर्ल्ड कप में हाँ एक ही मैच में नहीं चले थे, फिर उसमें हमारी लुटिया और डूब गई प्रेशर थी। भी सर बहुत होगा मिडल ऑर्डर पे बहुत कि ऋषभ पंत जैसे खेल रहे होंगे मिडल ऑर्डर में, तो उनपे होगा कि प्रूव करना पड़ेगा उनको। उनको अभी तक अपनी गेम ही नहीं समझ आई। ओडीआई में तो बिल्कुल ओडीआई उनकी वाइट बॉल में तो ऐसा ही T20I है। में भी जितने उनकी पास काबिलियत है उसका याद है वीरेंद्र सहवाग टेस्ट मैच में उनका रिकॉर्ड बहुत जी, टॉप का है। और ओडीआई में भी अच्छा है बिकॉज वो ओपन करते थे, लेकिन उनके पास भी यही होता था कि शॉट मारना Shot उन्होंने, तो सेम चीज जो है वो ऋषभ पंत के पास है। बस ऋषभ पंत के पास दिक्कत ये हो जाती है कि जिस पोजीशन पे 4 नंबर पर अगर वो खेलने आएंगे तो वो जो गिरते पड़ते शॉट होता है ना उनके, वो मेरे ख्याल से उन्हें तो नीचे ही वो खिलाना चाहिए सर, मेरे ख्याल से उनके ये सब काम 4 नहीं आएगा। नंबर 4 नंबर तो देखो मुद्दा तो 4 नंबर का है ना। 4 नंबर बहुत तिलक इंपॉर्टेंट को होता try है कर 50 ओवर आपकी के ये मैच प्लेइंग में। 11 में जी, तिलक सर, की कोई जगह नहीं है तिलक की अभी जगह हाल नहीं है। फिलहाल। जी सर, एक और मतलब चीज बताना चाहूंगा कि मुझे जैसा भावेश जी हमारे बीच नहीं आज, उनका कहना था कि इंडिया प्लेयर खिलाने के लिए नहीं, उनको ड्रॉप करने के लिए ज्यादा वो कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जडेजा के साथ भी यही होगा ये सीरीज में। जडेजा देखो टू बी वेरी फ्रैंक, जडेजा इज अ लेजेंड जी जी जी, अपने उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। बट हर एक का एक टाइम होता है। जडेजा आपको तीनों चीजें दे रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि जड्डू की स्पिन, मैं इस सीरीज पे बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्गर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। 2027 आप खुद सोच के देखो, 2027 में साउथ अफ्रीका की पिचों पे क्या जडेजा आपको 10 ओवर दे देंगे? नहीं सर। और क्या जड्डू से नीचे आकर उन पेसी कंडीशंस में हिटिंग हो पाएगी? नहीं। जिस हिटिंग की हमें हार्ड हिटर चाहिए, लांस क्लूजनर, जी। एंड्रयू साइमंड्स, उस सेटअप के अंदर, क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि ओडीआई का सेटअप वो पुराने वाला नहीं रहा। 350 रन इज द बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम है 350 रन। उसमें भी आप ये नहीं कह सकते हाँ सेफ है हम, अगर आपकी पिच जो है वो अच्छी बैटिंग कंडीशंस। तो वही एक पॉइंट है जो मेरे को ये अखरता है कि उस सिचुएशन में जड्डू से बेटर प्लेयर विद द सेम स्किल सेट अक्षर है। जी, बिल्कुल सर, वही मैं कहना चाह रहा था कि अक्षर को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए उन्हें आजमाया था। और मतलब आप ये मान के चलिए कि पेसी कंडीशंस, डिफिकल्ट पिच पे जड्डू और अक्षर का कोई मुकाबला नहीं है। फैंस को लगेगा, आप याद कीजिए T20I का वर्ल्ड कप फाइनल साउथ अफ्रीका, हाँ, तो वो आउट हो गए, लेकिन उनकी जो मतलब पारी जो थी उन्होंने बनाया था, मैच उन्होंने ही बनाया था, नाम कोहली साहब का हुआ है क्योंकि रन उनके ज्यादा थे। तो आपका पॉइंट जो है ठीक है, किसी ना किसी जगह तो अब देखो प्लेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम और कप। तो उसके लिए आरव आपकी प्लेइंग 11? मेरी प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग तो जायसवाल और रोहित ही, 1 डाउन पे कोहली। मैं 2 डाउन पे पंत की जगह पे तिलक को ट्राई करना चाहूंगा, क्योंकि तिलक मेरे हिसाब से नेक्स्ट कोहली का जो बैज है वो गिल की जगह तिलक पे जाना चाहिए, क्योंकि इनकी गेम हर फोटे के अंदर सूटेबल है। ये ऑर्थोडॉक्स भी खेल लेते हैं, अनऑर्थोडॉक्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं, रिवर्स स्वीप ये मतलब कैपेबल हैं। और पिछली बार जब ये साउथ अफ्रीका में खेले हैं T20 तो इन्होंने बहुत मारा है, इन्होंने सेंचुरी मारी है बहुत पेसी विकेट्स पे, रबाडा एंगीडी दोनों खेल रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में
और पहली बार खेल रहे थे। सर पर हाँ। 4 नंबर पे बात वही है ना कि तिलक अय्यर को की चांस जगह मिलेगा ही नहीं चांस साउथ मिल- अफ्रीका के लिए चांस तो मिल भी गया तो वर्ल्ड कप में मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अय्यर का तो फिक्स है ना 4 नंबर, उसको तो हिला नहीं नीचे सकते। खिला सकते हैं तिलक को, but खिलाने को तो सर एक और प्लेयर है जिसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, जिनके लिए जस्टिस बहुत मांगा जाता है, समझा सैमसन जी नहीं, ऋतुराज 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 गायकवाड़ ओपन में आ गए वो ना। तो ओपन वो में ही तो- आएंगे ना 4 नंबर। अरे इंडियन टीम की प्रॉब्लम ही यही है ना, हर कोई कहता है भाई ओपन करा दो। वो ओपन इसलिए बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो भी मारने वाले बल्लेबाज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टीमों में चले गए और ओपन किया, तो ओपन के दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन वो 4 नंबर जो है ना, वनडे क्रिकेट 4 नंबर वाला बल्लेबाज चलाता है। 19 का वर्ल्ड कप भी हम इसी के उस पे 4 नंबर पे ही हारे थे। हारे। और 2023 का भी 4 नंबर पर ही हारे, क्योंकि जी। फाइनल में अय्यर नहीं चल पाए हम्म। शॉर्ट बॉल हमें पे। सर चाहिए तो बेसिकली अय्यर का बैकअप ही ना, और तो अय्यर ही तो खेलेंगे ही। अय्यर तो खेलेंगे ही, इंजरी अगर नहीं होती हाँ, है तो तो उसका backup अय्यर ही तो चाहिए। बस अय्यर की एक ही प्रॉब्लम है जो हाल फिलहाल उन्होंने वर्क ऑन तो किया है, शॉर्ट बॉल पे वर्क ऑन किया है, लेकिन वो शॉर्ट बॉल कहां पड़ रही है, किन कंडीशंस में पड़ रही है, ये बहुत मैटर करता है। ये अभी मेरे ख्याल से टेस्ट भी नहीं है उनका ज्यादा। सब कॉन्टिनेंट में शॉर्ट बॉल को हाँ जी। खेलना एक अलग चीज है, साउथ अफ्रीका में शॉर्ट Short बॉल ball को खेलना एक अलग चीज अलग है। चीज है। देखो टेम्परामेंट की बात करें, श्रेयस अय्यर प्रूवन प्लेयर है, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर का कोई बैकअप बनता है ना 4 नंबर पे, वो मेरे हिसाब से प्रेजेंट सिनारियो के अंदर तिलक ही बनता है, क्योंकि आप तिलक पे ये भी भरोसा भूलिएगा मत, एशिया कप का फाइनल सिंगल हैंडेडली जिताया उन्होंने, और हारिस राउफ को जो छक्का मारा है जिसपे 10 रन चाहिए थे जब वो 4 रह गए थे, तो तिलक इज अ गुड प्रोस्पेक्ट, बट द पॉइंट इज कि उनको मौका मिलता है और उस मौके का फायदा उठा पाते हैं। आप लोग को याद होगा जब तिलक नए नए आईपीएल में चमके थे तो वेस्ट इंडीज के दौरे पे इनको ओडीआई खिलाए गए थे और 0-0 पे बाहर आ गए थे। और अभी सर जो रिसेंट सीरीज भी हुआ है इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की, उसमें भी ओडीआई सीरीज में तिलक ने ज्यादा कुछ खास नहीं करा, ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। चलिए आपका रोहित शर्मा, जायसवाल, कोहली और तिलक, उसके नीचे राहुल कैप्टन, और 6th पे आएंगे रेड्डी आएंगे, हाँ। रेड्डी, और 7th पे सुंदर आएंगे। बाकी जो भी जैसी जैसन जी की स्क्वाड थी बाकी स्क्वाड तो सेम ही बनती है, 4th नंबर का ही है, हाँ, सेम ही बनती है। एक आधा प्लेयर बीच में हो सकता है अगर चेंज होएगा, नहीं ऊपर और नीचे तो फिक्स ही है। बस रेड्डी और सुंदर दोनों खेलेंगे, खिलाने ही पड़ेंगे। आपको 50 ओवर पूरे करने हैं, 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स तो है ही ना हमारे पास, तो वो तो मतलब ऑलराउंडर तो लेके जाना ही जाना है पड़ेगा। वैसे भी जीजी रहा है तो ऑलराउंडर तो मतलब 6 बॉलिंग ऑप्शंस, बैटिंग डेप्थ, 6 बॉलिंग ऑप्शंस तो वैसे भी चाहिए ही चाहिए। 6 तो चाहिए। 5 पे जाओगे, किसी का एक दिन वो खराब निकला तो फिर वो टीम को महंगा पड़ता है। आपकी प्लेइंग 11 भी सेम ही है, मेरी प्लेइंग 11 भी सेम ही है। मैं सीनियरिटी के हिसाब से या ये कहो कि मैच विनर है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, इंग्लैंड के खिलाफ 3-4 साल पहले की बात है, ओडीआई में इन्होंने अपने दम पर सेंचुरी मारी थी और 4 नंबर पर ही खेलने आए थे ऋषभ पंत, और उन्होंने पूरा मैच जो है वो निकाल दिया था। टैलेंट तो बहुत है 4 नंबर के ऊपर, बट हम 4 नंबर देख रहे हैं। श्रेयस अय्यर तो पक्का ही है, कंफर्म्ड। अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर या तो तिलक और या फिर जो है जाएंगे आपके पास ऋषभ पंत। जुरेल को चांस मिल सकता है सर? बहुत मुश्किल है जुरेल को चांस, नहीं अभी तो मुश्किल है जुरेल का चांस, क्योंकि देखो एक लेवल अप जाना ना, और हम वर्ल्ड कप से पहले इतने वो नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वही म्यूजिकल चेयर्स हो जाएंगी जो 2019 में हुई थी और जो 2023 में हुई थी। एक प्लेयर पे अगर आपने एक पूरे वर्ल्ड कप में भरोसा किया और वो आपके भरोसे पे खरा उतरा है तो वही जाएगा। बाकी अगर कोई फॉर्म की दिक्कत हुई तो चलो, हमें कौन सा पैसे मिल रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के, पंत का ये भी है, बट क्योंकि अगर पंत 4 पे अपने आप को प्रूव करता है तो वो वर्ल्ड कप के अंदर 6th पे भी खेल सकता है, क्योंकि बुमराह सिराज दोनों अवेलेबल हो जाएंगे, फिर हमें रेड्डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो पंड्या आएगा ना, रेड्डी की पंड्या आएंगे, और हमें मतलब एक सुंदर एक हमारे पास स्लॉट खुल जाएगा 6th का, वहां पे पंत राहुल दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि पंत की कीपिंग राहुल से मानो ना मानो बेटर है। राहुल की जगह ही इसीलिए बनी है ना क्योंकि वो कीपिंग कर रहे हैं, जैसे राहुल द्रविड़ किया करते थे। राहुल केएल राहुल एंड राहुल द्रविड़। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी जो टीम, जो स्क्वाड आया है उसके ऊपर डिस्कशन। अक्षर पटेल जरूर मिस आउट किए हैं बिकॉज 2 सेम तरीके के नहीं जा सकते थे। बीसीसीआई का यही कहना है कि जब ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे हुए थे
तो जड्डू को बोल दिया था कि जी जी। उनको मौका मिलेगा, आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, और अब जो है वो जडेजा को मौका दिया जा रहा है। मजा आने वाला है इस ओडीआई सीरीज में, बिकॉज रोको आर बैक, और आखिरी जो ओडीआई था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इन्हीं तो दोनों सबने ने देखा ही है। इन्हीं दोनों ने परफॉर्म किया था। तो अब तो चलो फिर इंडियन कंडीशंस हैं, अब देखना ही होगा कि रोहित शर्मा ओपन पे वर्ल्ड कप वाले अवतार में उतरेंगे। या मुझे तो वही ऑस्ट्रेलिया लग वाले, रहा है, वैसे ही नहीं, खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्यों? ही खेलेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया में खेले थे। नहीं नहीं नहीं, टिक के क्योंकि मुझे वो नहीं। मैनेजमेंट का अब वो है ना कि हमें पर रोहित शर्मा 40 जी, रन जी। वाला नहीं चाहिए, हमें जी, रोहित शर्मा बड़े रन डबल चाहिए। सेंचुरी वाला चाहिए। इंडिया में तो सर वो मार देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, बट वही है ना, आप मानो चाहे ना मानो, एज अफेक्ट करती है और रिफ्लेक्सेस भी अफेक्ट होते हैं। इनके पास नोकिया है, जी। उसको मत भूलिएगा, वो पर ओपन विकेट पे आएंगे। बाउंस भी तो सर इंडिया वाला ही रहेगा ज्यादा, उस पेस पे तो पेस बहुत होगा, बट अब अगर उम्र की बात करूं तो बहुत लीन हो गए हैं रोहित शर्मा। जी, हाँ, जी, सर। काम कर रहे हैं काम फिटनेस। कर रहे हैं 10 फिटनेस किलो पे, लूज किया है ना। 10 किलो लूज किया है, वो दिख रहा है। तो चलो मजा आने वाला है जी। 30 तारीख को जो है वो ओडीआई सीरीज जो है स्टार्ट है। अगर स्क्वाड एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।